Hi, I am Bhavik Thakkar. Welcome to Bititude. If you're more comfortable with English language, please hit the I button and watch the English version of the exact same video. लेकिन अगर आप हिंदी लैंग्वेज से ज़्यादा कंफर्टेबल हो तो फिर इसी वीडियो में बने रहिए। देखिए, हमने लास्ट वीडियो में ये देखा था कि रिमाइंडर्स ढूंढे किस तरह जाते, ये पूरा हमने समझ लिया था और उसके लिए 3 बेसिक कॉन्सेप्ट की ज़रूरत होती है। पहला कॉन्सेप्ट था कॉन्सेप्ट ऑफ साइक्लिसिटी, तो ये हमने बहुत ही बाखूबी समझ लिया था। दूसरा कॉन्सेप्ट भी हमने समझा था रिमाइंडर थ्योरम, ये बहुत ही जरूरी है इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। और जब ये दोनों को मिला देते हैं ना तो क्वेश्चंस यू सॉल्व होते। लेकिन अगर आपको टोशंट मेथड भी पता हो तो ये बहुत ही बढ़िया शॉर्टकट है, ये मैंने बताया था। तो इस टाइप के क्वेश्चन को समझने के लिए ये 3 कॉन्सेप्ट कर लिए तो हर एक टाइप के बेसिक क्वेश्चंस तो इजीली सॉल्व कर लेंगे। हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए थे और फिर मैंने एक असाइनमेंट भी दिया था। देखिए, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है अभी तक तो मैं यहाँ पे आपको आई बटन दे देता हूं, देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस अभी एग्जाम में आ रहे हैं। कोई भी एग्जाम देख लो आ रहा है, ठीक है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो ये बहुत ही जरूरी है। और आज इस वीडियो में मैंने जो असाइनमेंट दिया था उसी क्वेश्चंस को आज हम सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, चलिए तो शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। लेकिन उससे पहले इन केस आपने ये कॉपी अभी तक सॉल्व नहीं की है तो देखिए, मैंने अगले वाले वीडियो के वीडियो डिटेल्स में भी इसका लिंक दिया था। इस वाले वीडियो के वीडियो डिटेल्स में भी मैं इसका लिंक दे देता हूं। इस वाले क्वेश्चंस को डाउनलोड कर लीजिए और उसको पहले सॉल्व कर लीजिए, जिससे कि आज आपको समझने में आसानी भी हो और सबसे बढ़िया बात कि आप बहुत सही मायने में इस चीज को समझ भी पाए, ठीक है। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन आपने शायद किया ही होगा तो मैं इस वर्जन को हटाता हूं, ठीक है। सीधा हम यहां से कर लेते हैं सॉल्व। देखिए, हमें डिवाइड किसको करना है, इसको इससे डिवाइड करना है। हम करते क्या है, सबसे पहले तो ये नंबर की जगह हम रिमाइंडर लिखते हैं। तो 101 का 3 गुना कर लेंगे तो 303 आ जाएगा, तो 3 बच जाएगा, तो इसकी जगह तो 3 लिख देते हैं। दूसरी चीज, हाँ, डिवाइड तो 101 से ही करना है, लेकिन जो ये पावर है ना वो पावर हम नहीं लिखते। 306 की जगह क्या लिखते हैं, उस पावर को, है ना, हम किससे डिवाइड करते हैं, इसके कौन से, 101 के टोशंट से। तो 101 तो प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर का टोशंट यानी 1 कम 100 होगा। 306 को 100 से डिवाइड करने से जो रिमाइंडर बचता है वो लिखते हैं। वो क्या आएगा, 306 को जब आप 100 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा 6, तो यहां पे आ जाएगा 6। तो ये जो क्वेश्चन है ना वो पूरा ये हो जाएगा। और एक बार ये बदल गया बाद में, बहुत इजी है। 3 की 6 पावर यानी 3 का क्यूब कितना होता है, 27। 27 का स्क्वायर हो जाएगा यानी कि 729 और उसको 101 से डिवाइड करने के बराबर हो गया। 101 गुना 7 कर लेंगे तो 707, 22 आपका बच जाएगा शेष। सिंपल है ना, बहुत इजी है भाई, वही फंडा है। एक बार समझो, हर एक क्वेश्चन में वही करना है। नंबर की जगह रिमाइंडर और जो पावर है उसकी जगह उसको जब इसके टोशंट से डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर, और वो मैंने पूरा लॉजिक बताया कि ऐसा क्यों करते हैं। अगले वाले जो बेसिक थ्योरी लेक्चर था हमने उसके बारे में तो बात कर ही ली थी, है ना। तो देखिए यहाँ पे वापस ये तो वही आ गया, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पहले आपको करना है, आपसे हो ही गया होगा। देखिए, सबसे पहले तो 7 की जगह रिमाइंडर, लेकिन रिमाइंडर 7 ही होगा, इससे ज्यादा कम तो कर नहीं सकते क्योंकि 90 से डिवाइड करना है। तो 7 90 से बांटना है, वो भी लिख दिया, लेकिन पावर नहीं लिखते। पावर की जगह क्या करते, उसको इसके टोशंट से भागते हैं, है ना। तो टोशंट क्या होगा भाई, 9 90 होता है 3 का स्क्वायर, 9 गुना 5 गुना 2, है ना, 9 इंटू 10, 90 हो गया। अब क्या करते हैं हम, 90 मल्टीप्लाइड बाय ये 3 का हम लिख देंगे 2/3, 5 का लग देंगे 4/5 और ये 2 का लिख देते हैं 1/2। ये सब आपको मैंने आगे बताया है, क्लियर होना चाहिए। एक बार ये समझ में आ जाए तो 2 2 कैंसल, 5 इंटू 3 15, 6 90, 6 इंटू 4 24। तो इसका जो
टोशंट है वो 24 से इसका मायना क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 24 की साइकिल होगी इसकी रिमाइंडर की। तो जो ऊपर है 24 से डिवाइड कर लेंगे, तो 24 से डिवाइड करेंगे तो 24 इंटू 8 192, 19 बच गया 195, वापस 192 3 बच जाएगा, तो 3 बच गया, वो 3 यहाँ पे लिख दिया। क्लियर है? अब तो बहुत इजी हो गया। 7 का क्यूब कितना होता है 343, 343 को 90 से डिवाइड करना, 270 तक कटेगा, 73 आपका बच जाएगा, 73 आपका शेष बचेगा। सिंपल है, इजी है ना, मजा आए ऐसा है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। भाई एक ही चीज है, ठीक है, वही तो होता है असाइनमेंट में, सिर्फ प्रैक्टिस होती है। आगे तो मैंने पढ़ा ही दिया है ना, सिर्फ थोड़ी और प्रैक्टिस हो जाए, पूरा हमारी गारंटी से इस चीज पे होल्ड आ जाए, वो आज हम पक्का करेंगे। ठीक है, तो यहां पे देखिए वापस 119 की जगह तो क्या हम लिखते हैं रिमाइंडर, 119 को 13 से भाग देते, 13 9 117 है ना, 13 गुना 9 117, तो फिर 2 बच जाएगा। फिर यहाँ पे ये मैं हटा देता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ 2 लिख देंगे, और पावर की जगह क्या लिखते हैं 13 का टोशंट आ जाएगा 12 है ना, तो भाई इसको 12 से डिवाइड करने से जो रिमाइंडर बचता है वो यहाँ लिखेंगे, उसको 13 से भागना है बस। तो 12 इंटू 4 48, 75, 35, 11 है ना, 11 बच गया। अब 2 की 11 पावर तो कैसे ढूंढेंगे, 2 की 10 पावर तो पता है ना 1024, तो 2048 है ना। फिर 2 की 10 पावर तक तो याद होना चाहिए, मैंने बताया है वो मेंटल कैलकुलेशन वाली ट्रिक में कि भाई इतना याद होना चाहिए, तो 1024 मुझे वहां तक ही याद है, तो फिर 2048 तो कर लेंगे। तो ये हो गया 2048, उसको 13 से डिवाइड करने से। अब अगर आपने मेरा रूल्स फॉर डिविजिबिलिटी पढ़ा है ना, तो और इजी हो जाता है, आपको डिवाइड नहीं करना पड़ता। रूल्स फॉर डिविजिबिलिटी देखिए, यहाँ पे मैं आई बटन दे देता हूँ, देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या करेंगे हम, सिंपल कर देंगे कि भाई 48 माइनस 2 यानी 46, पर रिमाइंडर कभी नंबर से बड़ा नहीं होता, तो वापस डिवाइड कर दो ना, 13 इंटू 3 39, 7 बच जाएगा, तो 7 आपका आंसर है ना। तो वरना देखिए आप पूरी मेहनत भी करोगे वही आने वाला है। 13 इंटू 1 13, 7 बच गए 74, 13 इंटू 5 65, 9 बच गए 98, 13 इंटू 7 91, 7 बच गए, वही तो आंसर था है ना। तो पूरी मेहनत की, वो क्या था 48 में से 2 गए 46, 13 इंटू 3 39, छोटा सा 2 बच गए लिख दिया, अरे 7 बच गए लिख दिया है ना, ये है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सिंपल सा फंडा है, विद इन 30 सेकेंड्स तो ज्यादा ही हो गए है ना, आप कर लोगे। चलिए वापस यहाँ पे कैसे करते हैं, पहले नंबर की जगह पे इसको हटा देता हूं, नंबर की जगह रिमाइंडर लिखते 35 70 4 280 तक तो कर जाएगा, 2 बच जाएगा है ना, और नीचे 35 से डिवाइड करना है। लेकिन ऊपर 555 पावर नहीं लिखते, हम क्या करते, इसका टोशंट 7 इंटू 5 35 होता है, मैंने सिखाया था। जब किसी पावर ना हो तो फिर एक एक कम कर दो, बात वही होती है। 6 इंटू 4 24 आपका हो जाएगा है ना, 24 आपका हो जाएगा टोशंट। तो इसको फिर आप 24 से डिवाइड कर लो, 24 दूनी 48, 75, 3 बच जाएगा, तो 2 का क्यूब यानी 8, 8 को 35 से डिवाइड करोगे 8 ही तो बचेगा है ना। सिंपल है, कुछ भी नहीं है, थोड़ा समझा करो। इसीलिए मैं काफी सिमिलर क्वेश्चंस लेके आया हूं, क्योंकि ये समझ में आ गया ना, तो ऐसा ही एक क्वेश्चन आने वाला है, हम इजीली उसको उड़ा देंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे पहले आपने शायद कर ही लिया होगा, तो मैं इसको हटाता हूं। पहले तो ये 37 नहीं लिखना, 17 दूनी 34 3 लिखना है ना। दूसरी चीज ये 419 नहीं लिखना, नीचे तो 17 से ही काटना है, लेकिन 17 का टोशंट आ जाएगा 16, तो फिर 419 को 16 से काट दो ना, 16 दूनी 32, 99, 96 तक कट जाएगा, 3 बचेगा, तो 3 का क्यूब 27, 27 को 17 से काटो तो क्या रिमाइंडर बचेगा भाई, शेष बच जाएगा 10। 27 को जब 17 से काटोगे 10 बचेगा। इतना इजी तो है ना, और क्या चाहिए भाई, है ना। फिर आगे वाला वीडियो देख लेना, वरना तो आज कुछ अभी यहाँ तक आप देख ही नहीं पा रहे होंगे, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा होगा। आगे वाला वीडियो देख लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही थियोरी है। चलिए आपका हो गया होगा, तो इसको तो मैं हटा देता हूं। देखिए वापस 19 की जगह, अब इसमें 19 ही लिख सकते हैं, उससे कम तो हो नहीं सकता, 29 से डिवाइड करने वाले हैं। लेकिन इसकी जगह इसको, इसके टोशंट 29 क्योंकि प्राइम नंबर है, 28 आपका हो गया टोशंट। 563 डिवाइड बाय 28 दूनी 56 तो कट जाएगा, 3 बच जाएगा, तो 19 का क्यूब है ना। बस ये क्वेश्चन रह गया।
अब इसको भी आप दो तरीके से कर सकते हो। आपको अगर नेगेटिव रिमाइंडर आता हो ना, क्योंकि दिख रहा है 19 29 से 10 कम है, तो -10 बोल सकते हो रिमाइंडर, है ना। तो -10 का क्यूब -1000, -1000 को 29 से काट दो, इजी है। 29 इंटू 3 87, 13 बच गए 130, 29 इंटू 4 116, 14 बच जाएंगे। लेकिन जो 14 बचेंगे वो -14 बचेंगे, तो -14 रिमाइंडर नहीं बोलते, 29 -14 यानी आंसर आपका 15, है ना। अगर आपको ये माइनस वाला नहीं करना, नॉर्मल करना है, कोई दिक्कत नहीं है। 19 क्यूब को हम कैसे लिखते हैं, 19 इंटू 19 इंटू 19। अब 19 इंटू 19 361 लिख देते हैं, इंटू 19, इसको आपको 29 से काटना है ना, ठीक है। तो 29 से इसको काटो ना, 29 इंटू 1 29, 7 बच गया 71, 58, 13 बच जाएगा। तो ये पूरे की जगह हम 13 लिख सकते हैं। फिर वापस मेहनत करनी पड़ेगी, 13 गुना 19, 190 प्लस 57 247। तो ये पूरे की जगह आप लिख दोगे 247 को 29 से काटो, 30 इंटू 8 240 होता है ना, तो 8 और 7 15 आ गया भाई, इधर भी 15 रिमाइंडर। पर ये थोड़ा मेहनत पड़ा, वहां पे इजीली हो गया एक कैलकुलेशन में। तो नेगेटिव वाला भी दिमाग चलना चाहिए कि नेगेटिव रिमाइंडर भी होते हैं। बात वही होती है, लास्ट में आंसर नेगेटिव में नहीं देते तो पॉजिटिव में कन्वर्ट कर ही लेंगे। और ये सब मैंने सिखाया है, कोई भी नई चीज नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। और मैं आपको जैसे कर रहा हूं तो आपको समझ में आना चाहिए कि इस तरह से होना चाहिए, आपका माइंड एग्जैक्टली इस तरह से चलना चाहिए। क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट, वापस आपसे हो गया होगा तो मैं ये वाला हटा देता हूं। देखिए इसको 13 से विभाजित करना है। 13 का वापस वो डिविजिबिलिटी रूल पता है तो बहुत बढ़िया है ना। नहीं पता है तो मैंने वो आई बटन दिया है ना, देख लीजिए, क्योंकि आपको फटाक से पता चल जाएगा। 3 - 2 1, तो इधर एक की कोई भी पावर हो भाई, एक ही रहने वाला है, तो क्यों कुछ करूं मैं। 1 प्लस, अब यहाँ 1 था तो यहाँ 2 ही होगा, क्यों मैं मेहनत करूं। वैसे भी 4 - 2 2 ही होता है ना। वो 3 डिजिट का रूल होता है भाई, अगर आप मेहनत भी करोगे वही आएगा। 13 इंटू 1 13, 7 बच गया 70, 13 इंटू 5 65, 5 बच गया 54, 13 इंटू 4 52, 2 बच गया, है ना। तो पूरी मेहनत करनी पड़ी, ये सीधा आ गया। अच्छा, तो 2 की अब हम क्या करते हैं, डिवाइड तो 13 से ही करना है। यहाँ पे कोई भी पावर ढूंढने की जरूरत नहीं है, 1 की कोई भी पावर 1 होती है, लेकिन 2 की पावर हमें लिखनी पड़ेगी। वो पावर किस तरह लिखते हैं, इसको इसके टोशंट 12 से डिवाइड करने से बचता हुआ रिमाइंडर लिखते हैं, ये तो हमें पता है। तो फिर यहाँ पे देखिए, इसको 12 से काटते हैं ना, 2004 को। 12 का रूल क्या है, 4 और 3 से कटना चाहिए, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी। 4 और 3 से कटना चाहिए, 4 से कटेगा हाँ लास्ट 2 डिजिट, 3 से कटेगा हाँ सम ऑफ डिजिट 6 है, तो 12 से ये कटने वाला है, यानी रिमाइंडर 0। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 0। 1 + 2 की 0 पावर 1 होती है, 1 + 1 यानी 2, तो आपका आंसर 2 है ना। तो ये सब चीजें देखिए दूसरे चैप्टर भी हेल्प करते हैं कैलकुलेशन में, है ना। तो रूल्स फॉर डिविजिबिलिटी क्लियर रखो, बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। वापस आपने इसको किया होगा, होपफुली कोई दिक्कत नहीं आई होगी, ठीक है। मैं इसको हटा देता हूं। चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, 7 की जगह रिमाइंडर लिखते हैं। 23 से काटना है, पर 7 से तो कुछ कम नहीं आ पाएगा क्योंकि 23 तो आपसे बड़ा है, तो ये तो आप ऐसे ही लिखोगे। पर यहाँ पावर हम ये नहीं लिखेंगे, 17 की 122 पावर नहीं लिखते, उसको इसके टोशंट यानी 22 से डिवाइड करने से जो रिमाइंडर बचता है वो लिखते हैं। तो यहाँ पे हम अलग से करते हैं कि भाई 17 की 122 को 22 से डिवाइड करने से रिमाइंडर क्या बचेगा वो ढूंढते हैं। तो उसमें हम क्या करते हैं, वापस इसका टोशंट यानी ये होता है 11 दूनी 22, यानी 10 इंटू 1 10 इसका टोशंट है, तो इसको हम 10 से डिवाइड कर देंगे, तो क्या रिमाइंडर बचेगा 2। तो ये पूरे की जगह हम 2 लिख देते हैं, है ना। अब हम सोचते 17 के स्क्वायर को 22 से डिवाइड करना, वो रिमाइंडर, या तो आप 17 का स्क्वायर 289 को 22 से डिवाइड करो, मुझे माइनस वाला इजी दिखता है। 17 को 22, 17 की जगह में -5 भी तो बोल सकता हूँ ना रिमाइंडर, तो -5 का स्क्वायर, 25 को 22 से डिवाइड करो, रिमाइंडर 3। इजी है ना इस तरह से लिखना, है ना। तो नेगेटिव अगर समझ में आता हो ना, क्लियर है, फाइन, तो इजी है। क्योंकि उल्टे तरीके से अगर क्लोज है ना, ये बहुत क्लोज है, सिर्फ -5 है, -5 का स्क्वायर 25, बात खत्म हो गई। 25 को 22 से डिवाइड किया 3, वो क्या होता 17 का स्क्वायर 289, 289 को 22 से डिवाइड करो, अब थोड़ी मेहनत पड़ेगी। 22 इंटू 1 22, 6 बचा 69, 22 इंटू 3 66, 69 था 66 हटा दो 3 बच गया। अभी बात तो वही आएगी, 3 बच जाएगा, है ना। वो सीधा आएगा, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, डिपेंड्स, कोई बार जो जिसके नजदीक हो वो कर लेंगे हम, ठीक है। अब 7 का क्यूब तो हमें पता है ना भाई, ये नंबर हो गया 343 को
23 से डिवाइड करना। 23 इंटू 23 एक कम 23, 11 बचे 113, 115 तो कटता है यानी -2, -2 थोड़ी लिखेंगे, -2 यानी 21 है ना। तो 21 आपका रिमाइंडर कर लोगे तो आपका 21 आ जाएगा। फिर आपकी कौन सी स्टाइल है, किस मेथड से करते हो आपके ऊपर है, आपके कैलकुलेशन कितने अच्छे हैं। मैंने तो आपको बताया कि इस तरह होना चाहिए, ठीक है। तो ये था भाई 21 आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 9th क्वेश्चन। वापस आपने तो किया ही होगा तो मैं इसको हटा देता हूं। देखिए सबसे पहले तो ये 100 नहीं लिखते, 6 से काटना है ना, तो 6 से सबको 96 तो कट जाएगा। तो इस नंबर को 4 की 1 पावर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 4 का क्यूब अप टू 4 की 101 पावर को 6 से काटना। ये नंबर पहले तो इतना इजी हो गया है ना। अब हमें पता है कि यहाँ ऊपर अलग अलग पावर है तो साइकिल ढूंढनी पड़ेगी तो ही कुछ पता चलेगा। चलिए देखते हैं, 4 को 6 से काटते तो रिमाइंडर क्या आएगा, शेष क्या बचेगा, 4 ही बचेगा। अच्छा 4 के स्क्वायर को 16 को 6 से काटेंगे तो भी 4 बचेगा, 6 दूनी 12, 4 बच गया तो प्लस 4, तो 4 ही आया, तो 4 ही होना चाहिए। देख लेते, 4 का क्यूब 64 को 6 से काटो तो 60 कट जाएगा, 4 बच जाएगा, यानी हर एक में 4 ही आता है। तो ये 4 कितनी बार आया, 1 2 3 101 बार है ना। तो 4 101 बार यानी 404 को 6 से डिवाइड करना, यही तो हो गया है ना। रिमाइंडर क्या आएगा, 6 इंटू 6 36, 4 बच्चे 44 यानी 44 यानी 6 इंटू 7 42, 2 बच गया है ना। तो आपका रिमाइंडर 2 ये है भाई, इतना इजी है, कोई दिक्कत है नहीं। यहाँ पे आप टोशन मेथड मत सोचना कि 4 को 6 से, क्यों, 4 और 6 में 2 कॉमन है ना, तो रिलेटिवली प्राइम नहीं है तो टोशन मेथड नहीं चलेगा, आपको मेंटली उसकी साइकिल ढूंढनी पड़ेगी। समझ में आया। अगर आपको लगे क्यों सर ने टोशन नहीं किया, क्योंकि 4 और 6 में भी 2 एक फैक्टर है जो कॉमन है, तो टोशन नहीं चलता, मैंने बताया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आपसे हो ही गया होगा, मैं इसको हटाता हूं। क्या करते हैं हम, 123 की जगह पहले तो रिमाइंडर देते हैं, 19 इंटू 6 114, 9 बच गया तो 9 लिखते हैं। 19 से ही काटना है, लेकिन पावर की जगह क्या लिखेंगे, इसको इसके टोशन यानी 18 से भागते हैं, तो 175 का 252 पावर को 18 से डिवाइड करना है, और जो आंसर जो रिमाइंडर बचे वो यहाँ पे लिखना है, ये हमें पता है। अब इसके लिए क्या करेंगे, ये भी रिलेटिवली प्राइम है ना, यस। तो 18 का टोशन है 17 है ना, नहीं 17 नहीं है, सॉरी, ये थोड़ी प्राइम है। 18 क्या है, 3 का स्क्वायर 9 इंटू 2 18 है, तो 18 इंटू 2/3 इंटू 1/2 यानी कि 6 इसका टोशन है भाई, तो इसको 6 से काटो। 252 को 6 से काटोगे तो कट जाएगा, यानी रिमाइंडर 0 बचेगा, तो यहाँ पे 0 लिखना है। 9 की 0 पावर 1 को 19 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर 1 है ना। इजी है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई। पूरा चैप्टर देखिए, जिस तरह से अभी तक का लेवल है कुछ भी नहीं है ना। वही 3 मेथड है, टोशन कर लो, साइकिल समझ लो है ना, रिमाइंडर थ्योरम समझ लो, क्लियर है। चलिए एक और क्वेश्चन आपके सामने है, मैं इसको हटा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए अब ये तो बहुत इजी है, 170 171 देखी जाता है, ये -1 है, तो -1 की ऑड पावर है ना, -1 की ऑड पावर -1 ही रहती है, यानी रिमाइंडर आपका -1। लेकिन माइनस में कभी रिमाइंडर नहीं बोलते, यानी -1 यानी 171 -1 यानी कि 170 ही है, तो आपका आंसर 170 रिमाइंडर है ना। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सीधा सिंपल हमें पता है। इसमें देखिए माइनस लेना ही पड़ेगा वरना तो टफ पड़ जाएगा, है ना। समझ में आ रहा है। तो समझने वाली बात थी कि भाई -1 की ऑड पावर 563 यानी विषम नंबर है, ऑड है, यानी -1 की ऑड पावर तो -1 ही रहेगी, तो आंसर आपका -1 यानी 171 -1 170, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वाला भी बहुत इजी है ना, इसको हटा देता हूं, कोई दिक्कत है ही नहीं। वापस वही बात है, ये 191 यानी ये भी -1 की ये इवन पावर है ना भाई, सम है नंबर, 638 जो है वो सम नंबर है, इवन है, यानी कि ये हो जाएगा 1। -1 की इवन पावर 1 होती है, तो आपका आंसर भी 1 को 192 से भागोगे, बांटोगे तो 1 ही मिलेगा। क्लियर है, सिंपल है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। एक और क्वेश्चन,
सब इजी है, कोई इतना है नहीं। ये थोड़ा अलग है, अगर समझो तो बहुत इजी है। देखिए इसको हटा देता हूँ, थोड़ा सा अलग है ये क्वेश्चन, लेकिन हम समझ सकते हैं। माइनस पावर ही समझना है। 37 25, तो देखिए -12 की बोल सकते हैं ना, -12 है आपकी शेष, -12 की 203 पावर प्लस यहाँ पे 12 की 203 पावर, है ना, और इसको 37 से डिवाइड करना, यही तो पूछा है ना। अब दिख रहा है ना आंसर सामने है, ये क्या होगा, 0 ही तो हो जाएगा, है ना। जैसे ये कैसा हो गया कि -3 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब। अब भाई सबको पता है ना, -3 का क्यूब -27 होगा, 3 का क्यूब 27 होगा, दोनों ऐड होंगे तो 0 ही तो हो जाएगा। तो इस दोनों का टोटल 0 है। 0 को 37 से डिवाइड करो, आंसर आपका 0। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल। तो ऐसा भी कोई क्वेश्चन आ जाए दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आई थिंक ये लास्ट है शायद तक, कोई नया है नहीं, वही चीज़ है पुरानी, नई बोतल में पुरानी शराब, है ना, वही है, कोई नया नहीं है। चलिए इसको हटा देता हूँ, बहुत इजी है, सिंपल है, कर लेते हैं। नंबर की जगह क्या लिखते हैं, रिमाइंडर 162 324 3 बच जाएगा। नीचे तो 162 ही लिखना है। ओके, पावर नहीं लिखते, पावर की जगह क्या करते हैं, हम करते हैं उसका, पता है ना, टोशंट। तो इसका टोशंट क्या होगा भाई, ये होता है 81 × 2 ना, यानी कि 3 की 4 पावर × 2, यानी इसका 2 फैक्टर है, 3 और 2, तो 162 मल्टी 3 यानी 2/3, 2 यानी 1/2, 2 कैंसिल, 54 का साइकिल बनेगा, 54 का साइकिल बनेगा। 162 डिवाइड बाई 54, एग्जैक्ट कट जाएगा, रिमाइंडर 0, 3 की 0 पावर, यानी आंसर 1, है ना। तो कुछ भी नहीं है भाई, इससे इजी कोई क्वेश्चंस बन ही नहीं सकते, और इससे इजी कोई मेथड बन नहीं सकता, है ना। इतना इजीली हम इसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है। देखिए इतने इजी ही क्वेश्चन नहीं होते, टफ क्वेश्चंस भी होते हैं। तो कैट में, स्टाफ सिलेक्शन में इससे टफ भी आते, लेकिन उसके लिए एक और मैं वीडियो बनाऊंगा कभी और, किसी और दिन, है ना, ठीक है, जब मिल बैठेंगे हम तुम, है ना, कुछ ऐसी इच्छा होगी तो बना देंगे, लेकिन अभी नहीं। क्यों नहीं, क्योंकि अभी मैं कुछ ऐसे वीडियोस बना रहा हूं जो जनरल इंटरेस्ट में हो, जो हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जैसे क्वेश्चंस आते हो ऐसा बना रहा हूं, ठीक है। तो ये वाले जो बनाए उससे ज्यादा नॉर्मली बाकी कोई एग्जाम के लिए सीखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, फाइन। तो आई होप कि आपको अच्छा आया होगा, पसंद आया होगा। भाई कमेंट्स डालिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अगर ऐसे कुछ क्वेश्चंस देखे जो आपसे नहीं बन रहे तो कमेंट में वो भी डालिए, मैं एक और नया वीडियो बना दूंगा एक डाउट्स का, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जैसे अगर आपने कभी परसेंटेज पढ़ा, परसेंटेज के कोई डाउट है कमेंट में डालिए, ठीक है। आपने कुछ पढ़ा टाइम स्पीड डिस्टेंस, टाइम एंड स्पीड डिस्टेंस का अगर मेरा वीडियो है, नीचे टाइम स्पीड डिस्टेंस के डाउट्स डालिए। जो जो वीडियोस है उसके नीचे उसके डाउट्स डालिए, मैं उसको सॉल्व करूंगा। अगर अच्छे क्वेश्चन रहे, अगर बेसिक है, इजी है, तो फिर नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि वो कोई मतलब नहीं बनता। आपने पढ़ा नहीं है, अगर आपने वीडियो देखा होगा तो भी वो तो हो जाते। तो वीडियो देखो, वो वाले बन जाएंगे। पर कोई टफ है, कोई अलग से, कोई हटके है जहां पे और भी कुछ लॉजिक लगाना है, तो वैसे क्वेश्चन दीजिए, ठीक है, फाइन। कमेंट में डालिए, मैं पक्का उसको इंक्लूड करूंगा, ठीक है। और एक ऐसा वीडियो बनाऊंगा, हर थोड़े थोड़े टाइम पे बनाता जाऊंगा आपकी डाउट्स वाला, ठीक है। और ये क्वेश्चन से सीखने को भी मिलेगा, बाकी स्टूडेंट्स भी सीखेंगे, ठीक है। ओके देन, चलिए लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, आपको पता है, ठीक है। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप एंजॉइंग।